सलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुर्वे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगना ललिता श्रीशाखामृतांश्च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरस्य नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपिका गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते तप्तकांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विष्णु देवी प्रणमामि हरिप्रिय विहचर निवासाय नित्य परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्ण। तो हम लोग तीसरे श्लोक में थे, दो श्लोक हमने कर लिए थे, तीसरा श्लोक हमको स्टार्ट करना। 35 से। हाँ 35। तो पहला जो श्लोक है वो संबंध ज्ञान दर्शाता है, पर दूसरा श्लोक है वो संबंध विज्ञान को दर्शाता है। और जो तीसरा श्लोक है, तो तीसरा श्लोक ये प्रयोजन को दर्शाता है, जिसको हम लोगों ने लिखा पढ़ा था ना, सा रहस्यम च अंगम च। तो जो रहस्य है, रहस्य को ये दर्शाता है। तो रहस्य जो है वो है कृष्ण प्रेम। तो उसी ऊपर श्लोक है, यथा महांति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषाहम्। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा। ये ब्रह्मा, तुम यह जान लो कि ब्रह्मांड के सारे तत्व विश्व में प्रवेश करते हुए प्रवेश नहीं करते हैं। उसी प्रकार में उत्पन्न की गई प्रत्येक वस्तु में स्थित रहते हुए भी साथ ही साथ प्रत्येक वस्तु से पृथक रहता हूँ। तात्पर्य, भौतिक दृष्टि के महान तत्व अर्थात क्षिति, जल, पावक, समीर तथा गगन, समस्त प्रकट वस्तुएं चाहे समुद्र हो या पर्वत अथवा जलचर, पौधे, सरीसृप, पक्षी, पशु, मनुष्य, देवता अथवा जिनका भी अस्तित्व है, उनके शरीर में प्रवेश करते हैं। उनके साथ ही साथ वे उनसे पृथक भी स्थित रहते हैं। चेतना के विकसित होने पर मनुष्य शारीरिक क्रिया तथा भौतिक विज्ञान का अध्ययन कर सकता है। तो ऐसे विज्ञानों के मूल सिद्धांत भौतिक तत्वों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। चाहे मनुष्य का शरीर हो या पर्वत हो, चाहे ब्रह्मा समेत देवता का शरीर हो, ये सभी प्रकार एक से तत्वों क्षिति, जल इत्यादि से बने और उसी के साथ ये तत्व शरीर से बाहर भी है। पहले तत्वों की उत्पत्ति हुई अथवा शरीर के में बाद में प्रविष्ट हुई। जो दोनों ही दशाओं में विश्व में प्रविष्ट हुए और नहीं भी प्रविष्ट हुए। इसी प्रकार परमेश्वर अपनी विभिन्न शक्तियों अंतरंगा तथा बहिरंगा सहित इस ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु के भीतर भी स्थित है और उसी के साथ साथ वे प्रत्येक वस्तु के बाहर वैकुंठ लोक में स्थित रहते हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, ध्रुव संहिता 5.37 में इसका वर्णन अति सुंदर ढंग से इस प्रकार मिलता है। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभिस्नाताभिः निज रूप दया कलाभि गोलोक एव निवसति अखिल भूतात्मो गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। मैं उन आदि श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो अपने सच्चिदानंद रूप अंतरंगा शक्ति के विस्तार से स्व तथा अंशों का सुख उठाते हैं, साथ ही वे सृष्टि के कण कण में भी व्याप्त रहते हैं।
श्री ब्रह्म संहिता 5.35 में उनके अंशों के विस्तार का और कुछ इस तरह से वर्णन हुआ है। यथा एक सोरची देखो ये सीरच ये तो कोटि अक्षरे इसी जगदंचयाय तंत्र अंडातस्त परमाणु चयांत तस्तम गोविंदमादि पुरुषम तम भजामि। मैं उनादि श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो अपने एक अंश के द्वारा प्रत्येक ब्रह्मांड तत्व में प्रत्येक परमाणु में प्रविष्ट होते हैं। उसी प्रकार समग्र सृष्टि भर में अपनी अनंत शक्ति का असीम प्राकट्य करते हैं। वे विशेषवादी कल्पना कर सकते हैं और चाहे तो देख सकते हैं कि परब्रह्म सर्वव्यापी है। इस प्रकार इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उनका साकार होने की कोई संभावना नहीं है। यही भगवान के दिव्य ज्ञान का रहस्य है। यह रहस्य भगवान का दिव्य प्रेम है, और जो भी भगवान के ऐसे दिव्य प्रेम से पूरित होता है, वह प्रत्येक परमाणु तथा जड़ एवं चेतन पदार्थ में भगवान के दर्शन कर सकता है। साथ ही वह भगवान को उनके धाम गोलोक में अपने इन एक के पार्षदों के साथ, जो उनके ही विस्तार है, नित्य लीला करते देख सकता है। ये दृष्टि आध्यात्मिक ज्ञान का वास्तविक रहस्य है। यही दृष्टि आध्यात्मिक ज्ञान का वास्तविक रहस्य है। जैसा कि भगवान ने प्रारंभ में कहा है, रहस्य तदगम छ तदंगम छ। यह रहस्य परमेश्वर के ज्ञान का परम गुह्य भाग है। वैसे चिंतक भौतिक व्यायाम द्वारा कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। यह रहस्य ब्रह्म संहिता 5.38 में ब्रह्मा जी द्वारा बताई निम्नलिखित विधि से प्रकाश होता है। प्रेमाजन्य चुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदर अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन आदि श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जिनका दर्शन शुद्ध भक्त अपनी आंखों में भगवत प्रेम रूपी अंजन लगाकर सदैव अपने हृदयों के भीतर करते हैं। यह गोविंद समस्त गुणों में संपूर्ण शाम सुंदर स्वरूप है। अतः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रत्येक परमाणु में स्थित होकर भी सुख चिंतों के लिए अदृश्य बने रहते हैं। कभी तो भक्तों के नेत्रों के समक्ष सारा रहस्य खुल जाता है, क्योंकि उन्हें प्रेमांजन जो लगा रहता है। यह भगवत प्रेम भगवान के प्रेम भक्ति की साधना से ही प्राप्त होता है, और किसी तरह नहीं। भक्त की दृष्टि सामान्य नहीं होती, वह भक्ति में सेवा के द्वारा परिष्कृत हो जाती है। उससे स्वतः जिस प्रकार ब्रह्मांड के सारे तत्व बाहर तथा भीतर है, उसी तरह भगवान के नाम रूप गुण लीलाएं पाश्चात्य आदि जिस तरह उनके शास्त्रों में वर्णन है, वह भौतिक संसार से परे वे वैकुंठ लोक में दिखते हैं। वो सभी भक्त के हृदय में उसी प्रकार दिखते हैं जैसे टेलीविजन में वस्तुएं दिखती है। अज्ञानी पुरुष इसे समझ नहीं पाता, यद्यपि वो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत टेलीविजन के द्वारा दूर दूर की वस्तुएं देख सकता है। वस्तुतः आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत हुआ व्यक्ति अपने हृदय में भगवान के धाम का टेलीविजन प्रतिबिंब सदैव प्राप्त कर सकता है। भगवान के ज्ञान का यही रहस्य है। भगवान प्रत्येक प्राणी को इस संसार के बंधन से मुक्ति दिला सकते हैं, क्योंकि मिलने ही में भगवत प्रेम का अधिकार प्रदान करते हैं, जिसकी पुष्टि नारद ने भी किए हैं। मुक्ति ददाति हरिचित स्मरण भक्ति योगम। भगवान की दिव्य भक्ति कितनी अद्भुत है। सुपात्र भक्त परम सत्य से ध्यान हटाए बिना मनोनुकूल शारीरिक कार्य में तल्लीन रहता है। इस प्रकार भक्त हृदय में भगवत प्रेम का उदय एक महान रहस्य है। ब्रह्मा जी पहले ही नारद से कह चुके हैं कि भगवान की दिव्य भक्ति में लीन रहने के कारण उनकी इच्छाएं कभी भी अतृप्त नहीं रहती, न ही उनके मन में भक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा रहती है। भक्ति योग की यही सुंदरता है तथा यही रहस्य है। जिस प्रकार अच्युत होने के कारण उनकी इच्छा अचूक है, उसी प्रकार दिव्य भक्ति में लगे भक्तों की इच्छाएं भी अच्युत है। जिसे भक्ति के रहस्य का ज्ञान नहीं, ऐसे अज्ञानी के लिए समझ पाना कठिन है। जिस प्रकार की पारस पत्थर की शक्ति को समझ पाना, पारस पत्थर अत्यंत विरल है, और उसी प्रकार भगवान का सुख भक्ति लाखों मुक्त पुरुषों में विरले ही पाए जाते हैं। टूटी मुक्ति महामुनि ज्ञान के द्वारा जितनी भी सिद्धियां प्राप्त की जा सकती है, उनमें से भक्ति में योग सिद्धि सर्वोच्च और सर्वाधिक गुह्य सिद्धि है। यहाँ तक कि योगाभ्यास के साथ प्राप्त होने वाले अष्ट सिद्धियां में भी मुझसे भी अधिक हो। अतः भगवान ने भगवत गीता 18.64 में अर्जुन को इस भौतिक योग भक्ति योग का उपदेश किया है। सर्वभूतमं भूयसीनो में परमम वचन। भगवत गीता में सब गोपनियों में भी गोपनीय मेरे परम सारे वचन को फिर से सुन। इसी वचन की पुष्टि ब्रह्मा जी द्वारा नारद के कहे गए शब्दों से होती है।
इदं भागवतं नाम यन्मे भगवतोदितं संग्रह्य विभूति नाम तमेतत् मुझे पुरी करो। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा, मैंने भगवान के विषय में तुमसे जो कुछ कहा है वही मुझसे पूर्व पुरुषों तक भगवान ने कहा था। मैं तुम्हें परामर्श दे रहा हूँ, जिससे तुम एक कथाओं को उत्तम ढंग से विस्तार कर दो, जिससे लोग भगवान के दिव्य प्रेम भक्ति से हुई भक्ति योग को सरलता से समझ सके। यहाँ यह भी ध्यान देने की बात है कि ब्रह्मा को भक्ति योग का रहस्य भगवान ने स्वयं बतलाया था। ब्रह्मा ने उस रहस्य को नारद को, और नारद ने उसे व्यास को, व्यास ने सुखदेव को और स्वामी को समझाया। और यही ज्ञान शुद्ध शिष्य परंपरा से अब तक चला आ रहा है। यदि कोई इतना भाग्यशाली हो तो उसे शिष्य परंपरा का यह ज्ञान प्राप्त हो सके, तो भगवान के रहस्य तथा उनके शब्द अवतार के भागवत के रहस्य को समझ सकता हूँ। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो यथा महांति भूतानि, तो महांति भूतानि यहाँ पे किसको बोला जा रहा है? ये इस महान ब्रह्मांड को निर्माण करने में जो जो तत्व लगे हैं, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश इत्यादि, उनके बारे में बताया जा रहा है। और यथा मतलब ये एनालॉजी बताई जा रही है, उपमा बताई जा रही है। तो जैसे जो भी ब्रह्मांड निर्माण में अलग अलग तत्व लगे हैं, क्या हुआ उनके साथ? भूतेषु च वचेषनु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सारे जीवों में, जीवों मतलब शरीर में, और वस्तुओं में प्रवेश किया। तो अंदर भी हैं और बाहर भी हैं। वायु हमारे अंदर है, प्राण अपान व्यान उदान समान, धनंजय कर्कक इत्यादि, वो हमारे हृदय में भी है, शरीर में भी है और बाहर भी है। तो इस तरह से जैसे वो अंदर भी है बाहर भी है, उसी तरह से वो क्या कहते हैं ब्रह्मा जी? तथा तेसु न तेसु हम, उसी तरह से मैं सारे जीवों के अंदर हूं और साथ में नहीं हूं। हाँ, तो मैं जीव के अंदर हूं और नहीं हूं, जैसे तत्व अंदर है बाहर नहीं है, उस तरह मैं भी उनके अंदर हूं और बाहर नहीं हूं। तो इस तरह से वो उपमा देते हैं। अब इस श्लोक को अलग अलग आचार्यों ने अलग तरीके से एक्सप्लेन किया है। सीधे स्वामी कहते हैं कि ये जो श्लोक है ये रहस्य है जो कि शुद्ध भक्ति के बारे में बताता है। जीव गोस्वामी भागवत संदर्भ में जब इस श्लोक के बारे में व्याख्या करते हैं तो कहते हैं कि इस श्लोक में भगवान ने रहस्य बताया है। क्या रहस्य है? उनके चरणों में प्रेम, उसका ये रहस्य है। और इस श्लोक को वो कैसे ट्रांसलेट करते हैं? वो कहते हैं कि जिस तरह से भौतिक पदार्थ इस ब्रह्मांड के अंदर हैं और बाहर हैं, या हमारे अंदर हैं और बाहर हैं, तो भगवान कह रहे हैं उसी तरह से मैं अपने भक्तों के मन में हूं, उनके विचारों में हूं और उनके बाहर भी हूं, ताकि वो अपनी इंद्रियों द्वारा मेरा दर्शन कर सके। तो मैं भक्तों के अंदर भी हूं और बाहर भी हूं इस तरह से। क्यों हूं? क्योंकि मेरे भक्तों ने पूरा जीवन मेरे लिए समर्पित कर दिया है। हाँ, इसीलिए मैं उनके सामने सच्चिदानंद रूप में प्रकट होता हूं, जो कि प्रेम से भरा हुआ है। और भगवान कहते हैं यही मेरा सीक्रेट है, गुह्य है, यही गुह्य ज्ञान है। हाँ, तो वो कहते हैं कि इसलिए इस श्लोक को क्या बोलते हैं? रहस्य कहा गया है, जो कि एक गुह्य है, कॉन्फिडेंशियल है, अद्भुत है। तो इस तरह से जो रहस्यमय जीवन का लक्ष्य है वो क्या है? प्रेम भक्ति। कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी सेम चीज बोलते हैं। चैतन्य चेतावनी मध्य लीला 25.124 इसमें बोलते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है? कृष्ण के प्रति प्रेम को जागृत करना। हम्म,
फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वो बोलते हैं, वो कहते हैं कि जैसे पिछले श्लोक में भगवान ने आ, महामाया और योगमाया दोनों के दृष्टिकोण से चीजें समझाई थी, चक्रवर्ती पाद ने अपने कमेंट्री में समझाई थी, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। उसी तरह से भगवान बताते हैं कि वो किस तरह से इस भौतिक जगत में अपनी लीलाएं करते हैं और आध्यात्मिक जगत में भी लीलाएं करते हैं। भौतिक जगत में लीलाएं करते हैं महामाया के द्वारा, आध्यात्मिक जगत में योग माया के द्वारा। तो वो इस भौतिक जगत के बारे में बताते हैं कि जैसे तत्व, मान लीजिए आकाश, आकाश देवताओं, मनुष्यों, पशु पक्षियों, सबके जीवों के भौतिक शरीर में है। हाँ, और साथ में बाहर भी है। तो इस तरह से वो उसमें प्रवेश करता भी है और नहीं करता है। जीव सारे के सारे आकाश में स्थित उस हिसाब से प्रवेश करता है, और भले जीव रहे न रहे, आकाश हमेशा रहता है, तो उस तरह से स्थित नहीं रहता है। तो उस तरह से भगवान भी क्या बोलते हैं कि मैं भी सारे तत्वों में प्रवेश करता हूँ, पर प्रवेश नहीं करता हूँ। कैसे प्रवेश नहीं करता हूँ? क्योंकि मेरा एक लोक है गोलोक वृंदावन, जहाँ पे मैं शुद्ध सत्व में स्थित होके अलग तरीके से रहता हूँ। और भगवान कहते हैं कि जब वो भौतिक तत्व में रहते हैं तो निरासक्त रह के रहते हैं। जैसे जहां तक आकाश की बात आती है, पृथ्वी जल की बात आती है, वो तो चेतन नहीं है ना, दे आर नॉट कॉन्शियस। पर मैं चेतन हूं, पर फिर भी मैं कैसा हूं? अनासक्त हूं। किसकी तरह? उस आदमी की तरह जो अपने घर में रहता है पर आसक्त नहीं है। आसक्त नहीं है। जो चीजें चल रही हैं वो चलती रहती हैं, उसको फर्क नहीं पड़ता। हाँ। तो इस तरह से मैं सारे जीवों के हृदय में प्रवेश करता हूँ, भौतिक तत्वों में प्रवेश करता हूँ, सारे चीजों को संचालित करता हूँ, जीवों की रक्षा करता हूँ, लेकिन मैं उनसे आसक्त नहीं हूं, निरासक्त हूं। तो भौतिक तत्वों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, सिस्टम सेट कर दिया, चीजें चलती रहती हैं। इस जीवों के लिए भी कर्म का चक्कर बना दिया, वो भी अपना चलता रहता है, और मेरी कोई आसक्ति नहीं रहती है। लेकिन जहां तक मेरे भक्तों की बात आती है, मैं उनके सामने प्रकट होना चाहता हूँ। हाँ। तो मैं भक्तों के हृदय में प्रवेश करता हूँ। हम्म। कौन से भक्तों के हृदय में प्रवेश करता हूँ? जिनको परफेक्शन प्राप्त हो गया है, जो मुझे प्रणाम करते हैं, मेरे डेडिकेटेड हैं, उनके हृदय में प्रवेश करता हूँ। और साथ में मैं सेपरेट भी रहता हूँ। किस लिए रहता हूँ? क्योंकि सेपरेट रहूंगा तभी तो वो मुझे मेरे दर्शन कर पाएंगे। तो मैं सेपरेट भी रहता हूँ ताकि वो अपने आंखों से मुझे देख सके, अपनी नाक से मेरी सुगंध सूंघ सके, अपने कानों से मेरी मधुर वाणी का आस्वादन कर सके, मेरे से बात कर सके, मेरे प्रश्नों का उत्तर कर सकते हैं, कर सके, और मुझसे प्रश्न पूछ सके। अपने अंगों से मेरा जो आ सॉफ्टनेस है, हाँ, तो उसको महसूस कर सके, स्पर्श को महसूस कर सके, मेरे स्पर्श को, और मुझे आलिंगन कर सके। तो इस तरह से मैं अपने भक्तों के हृदय में भी हूं और बाहर भी हूं। और इनके साथ में मैं निरासक्त नहीं हूं, मैं बहुत ज्यादा आसक्त हूं। इसलिए मैं क्या करता हूं? इनके साथ लीला करता हूं, वो लीलाएं जो कि तीनों गुणों के परे हैं, और वो लीलाएं जिनको मैं छोड़ नहीं सकता हूं। तो इस तरह से जहां तक भौतिक वस्तुओं की और भौतिक जगत की बात आती है, भगवान निरासक्त है, पर भक्तों से बहुत आसक्त है। भक्तिविनोद ठाकुर अपने भजन रास में कहते हैं, आज भक्तिविनोद ठाकुर का आविर्भाव दिवस भी है,
नमो भक्ति विनोदाय चैतन्य नाम ने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपन्न गौराय थे। तो भजन रास में कहते हैं कि इस चतुश्लोकी भागवतम में भगवान कृष्ण ने बताया है कि उनके जो शुद्ध भक्त हैं वो पूर्ण रूप से भगवान पर निर्भर करते हैं, और इसीलिए उनका उनका साक्षात्कार करते हैं, जो कि रहस्य है, जो कि रहस्य है और पूर्ण आनंद से भरे हुए हैं। हाँ, और कौन सा वो पूर्ण आनंद है? वो पूर्ण आनंद है प्रेम, कृष्ण प्रेम। हाँ, तो उसको रहस्य क्यों कहा गया है? रहस्य इसलिए कहा गया है कि साधारण लोग उसको नहीं समझ सकते हैं और ना ही उसका आस्वादन कर सकते हैं। हम्म, इसमें मेरे कुछ मतलब फैमिली मेंबर्स भी थे, भक्त वगैरह भी थे। तो जो लोग नरसिंह मूवी देखने गए थे, तो कुछ डिवोटी काफी टच हो गए, तो रो भी रहे थे मूवी देखते देखते। हाँ, तो फिर वो जो भक्त थे वो बाकी लोगों को बोलने लगे कि भाई थोड़ा प्रीचिंग होगी, उनको भी बोलते हैं। देखने गए, फिर उनको पूछा कि मूवी कैसे रही? कह रहे ठीक था, एनिमेशन ठीक था, बढ़िया था, और कुछ आपको टच नहीं किया? कह रहे हाँ टच किया था, बट अभी इसमें इतना टच करने वाली क्या बात है? भगवान के भक्त हैं, भगवान ने आके बचा लिए। कुछ लोग ऐसे थे कि जो एक दो लोग सो भी गए मूवी में। अब उस मूवी में कोई सो सकता है? मैं सोच भी नहीं सकता। तो क्यों सो गए? क्योंकि वो रिलेट ही नहीं कर पा रहे थे। तो खासकर जब प्रहलाद महाराज वो पहाड़ के ऊपर जाते हैं और फिर बोलते हैं कि भगवान चाहे बचाए ना बचाए, वो हमेशा मेरे नाथ हैं, उनको समझ में नहीं आता ऐसा क्यों कोई करेगा। भगवान बचाएंगे तभी पूजा करेंगे, वरना क्यों पूजा करेंगे? तो उनको वो कंसेप्ट ही समझ में नहीं आ रहा था। तो वो सारा कंसेप्ट उनके लिए काफी एलियन था। तो वो बोले कि हाँ बैठे थे, जहां जहां हमको मूवी समझ में नहीं आ रही थी वहां हम सो जाते थे। तो एंड में बोले मजा आया, एंड में जब भगवान आए, थोड़ा तोड़ फोड़ हुई, तब थोड़ा मजा आया। तो बीच बीच में थोड़ा नहीं समझ में आ रहा था। तो उस तरह से जो भगवान के शुद्ध भक्त नहीं है उनके लिए भक्ति गुह्य है। इवन आप चीजों का एज इट इज प्रेजेंट कर दें, तब भी गुह्य ही रह जाती है। जैसे कई बार लोग बोलते हैं, कहते हैं अगर भगवान प्रकट हो जाए तो सभी भक्त बन जाएंगे। नहीं, कृष्ण ने अपना विश्वरूप दर्शन दुर्योधन को कराया, ना हिंग लगे ना फिटकरी, कुछ हुआ ही नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं कि भगवान आ जाएंगे तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। इसलिए हम भक्तों के सानिध्य में रह के सुनते हैं भगवान से, भक्तों से हियरिंग, श्रवणम करते हैं। और सिर्फ श्रवणम नहीं, सब में से हियरिंग। इस तरह से श्रवण करते हैं कि हाँ हमको कुछ सीखना है, तभी परिवर्तन आता है, अदरवाइज परिवर्तन नहीं आता है। इसीलिए भक्ति को गुह्य कहा गया है। मतलब कई बार कुछ चीजें लोगों को समझ में आती नहीं कि ऐसा कैसे हो सकता है। खासकर इस्कॉन में आ, अब मिडिवल पीरियड में ऐसा बोल सकते हैं कि जो बीच का जो पीरियड था, उस समय ऐसा टाइम आ गया था कि जो लोग जिंदगी में कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कुछ कमा नहीं पा रहे हैं, वही जनरली साधु बना करते थे या फिर भक्ति किया करते थे। पहले बात अलग थी, पहले सबसे बड़े स्कॉलर्स और टैलेंटेड लोग भगवान के डेडिकेट करते थे। और फिर जब रिसेंट में जब इस्कॉन के अंदर उन्होंने देखा कि भाई इतने पढ़े लिखे लोग भक्त बन रहे हैं, तो उनको समझ में नहीं आता कि भक्ति कर क्यों रहे हैं। बोले आपकी नौकरी नहीं लगी क्या? हाँ। तो कई बार मेरे से बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछा, बोले आईटी में रह के आपकी नौकरी नहीं लगी थी क्या? मैंने कहा नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मेरे तो बहुत ऑफर थे। यूएस से भी ऑफर थे, नासा का ऑफर आया। बोले फिर क्यों साधु बन गए? तो समझ में नहीं आता लोगों को। तो इसलिए जब तक हम भक्तों से नहीं सुनते हैं, वो कैसा रह जाता है? गुह्य ज्ञान रह जाता है, रहस्यम। तो इसलिए उसको रहस्य कहा गया। ठीक है, तो इसके ऊपर के कोई क्वेश्चन है तो पूछेगा, नहीं तो फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट श्लोक में। तो इसमें प्रयोजन बताया गया। प्रयोजन क्या है? कृष्णा इज इनसाइड, कृष्णा इज आउटसाइड। तो पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो जाना, इस तरह से कि कृष्ण के अलावा जिंदगी में कुछ है ही नहीं, उसके अलावा हम कुछ रिलेट कर ही नहीं पा रहे हैं। तो वो जीवन का लक्ष्य है, दैट इज गोल। हाँ, यस, पुण्य मूर्ति माता, यस क्वेश्चन।
हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु है। जी, जब लोग आपको ऐसे प्रश्न पूछते थे, आपकी नौकरी नहीं लगी है ना, ऑल दैट, तो मतलब आप उनको किस तरह से आंसर करते थे ताकि वो ऑफेंड भी ना हो और भक्ति की तरफ मतलब वो थोड़ा मुड़े, प्रीचिंग के हिसाब से भी, तो आप कैसे उनको आंसर करते थे? हाँ देखो, जनरली मैं एकदम क्लियर कट आंसर नहीं, मैंने उनको क्या बोलता था, मैं बोलता था कि जब हम किसी से प्रेम इसलिए करते हैं क्योंकि हमको चाहिए, तो वो क्या लाइफ को हार्ट हार्ट को सेटिस्फाई करता है। जैसे कोई आपके पास में आ रहा है और आ मान लिया आप किसी होटल में जाते हैं, रिसेप्शनिस्ट बड़े मुस्कुरा के बात करती है। हाँ, हो सकता है वाइफ का भी मुस्कुरा के बात ना करे, लेकिन रिसेप्शनिस्ट करती है। वो क्यों करती है, वो करती है, उसको मालूम है कि उसको पैसा मिलने वाला है, उसकी वहां से सैलरी उठने वाली है। फिर जब आप होटल में खाते हैं तो लोग बड़ा अच्छे से सर्व करते हैं, बट वो हमको उतना सेटिस्फाई नहीं करता है जितना घर वाले करते हैं। भली मदर मार के खिलाती है, गुस्से में खिलाती है, लेकिन हमको लगता है कि वो ज्यादा अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि उसमें प्रेम है। तो उसी तरह से मैं वो क्लियरली बताता था कि जनरली लोग भक्ति क्यों करते हैं। वो भक्ति इसलिए, भक्ति या फिर सो कॉल्ड भक्ति, कि भगवान से कुछ मिलने वाला है। मैं उसलिए भगवान से भक्ति नहीं करता हूँ। मैं भक्ति इसलिए करता हूँ कि मैं भगवान के साथ कुछ रिलेशनशिप फील करता हूँ और मैं उस रिलेशनशिप को और डेवलप करना चाहता हूँ। तो तब लोगों को क्लिक करता था कि हाँ, इसमें कुछ तो ये आदमी अलग सोच रहा है, आउट ऑफ लाइन। सो जो लोग इंटेलिजेंट उनको अपील करता था वो। ओके, पुण्यमूर्ति माता जी। Yes, Prabhuji, thank you. Because I think this is the quite common question for all of us, youngsters. So it's okay. अच्छा। तो और ये जनरली लोगों को क्लिक कर जाता है, जो थोड़े से भी अगर इंटेलिजेंट सिंसियर लोग हैं, जी प्रभुजी। हाँ उनको क्लिक करते हैं, हाँ यार कुछ तो इनका अलग है, सम डिफरेंट मोटिव। थैंक यू। थैंक यू। यस सौम्य चेतन को। हाँ आप म्यूटेड है प्रोजे। So my question is related to the verse number 33. So should I ask now or should I ask at the end? हाँ यू कैन आस्क। So I'm just displaying the verse. Just one second. So Prabhuji, over here in the translation, like last class also I had asked this, so I was again reading it. So I just wanted little more clarification, Prabhu. Like in the first sentence, like the in the translation, it is given that I, the supreme, I, the personality of Godhead, was existing before the creation when there was nothing but myself. So, so then like how does this concept of eternity works? Because if like Krishna is telling that but myself before the creation, so then and like even we say ki, uh, Krishna expanded himself to relish exchanges. So there must have been some point, na, Pro, in the eternity when there was only Krishna, there was only the. So then, how does the concept of eternity works, Pro? तो मैं पहले आपको इस वर्ष के पर्सपेक्टिव से बताता हूँ, फिर जो आप बोल रहे हैं उसको मैं बताता हूँ। तो इस वर्ष के पर्सपेक्टिव से आपसे बोलेंगे देयर वाज नथिंग बाय बट माई सेल्फ, तो हम लोग दो चीजें कॉन्टेक्चुअल भी होती है। तो अगर इस कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो इस कॉन्टेक्स्ट में सारी जो कथा चल रही है वो क्रिएशन से रिलेटेड चल रही है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में उस तरह से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इस सृष्टि के पहले, भौतिक सृष्टि के पहले कौन था? सिर्फ मैं था। तो उस तरह से भगवान कह सकते हैं। तो अगर आप उसके दृष्टिकोण से देखते हैं कि अरे हाँ कभी तो होगा, एक्चुअली इवन जो आप बात बोल रहे हैं ना कि आनंदमय भास्यात्, हम्म, और फिर वो कौन सा था, एकम से नहीं, बहु श्यामा, जो अलग श्लोक आता है। तो ये दोनों जो श्लोक हैं ये एक्चुअली
उसी पीरियड को रेफर करते हैं जब महाविष्णु एक्सपेंड करते हैं या फिर सृष्टि करते हैं। तो जो हमारे आचार्य से उसको कोट करते हैं ना कि वन गॉड टर्न इनटू मैनी फॉर हिज एंजॉयमेंट, वो एक्चुअली इसी एपिसोड को रेफर करते हैं जब सृष्टि होती है। तो अदरवाइज पिछले वर्ल्ड में सब इटरनल चल रहा है। तो हम स्टार्टिंग और एंड की बात कब करते हैं? जब चीजें एक डायरेक्शन में होती है। जैसे ट्रेन मान लीजिए आपकी कहीं एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में चल रही है। हाँ, मान लीजिए कलकत्ता स्टार्ट हो रही है, वृंदावन जा रही है। तो आपको मालूम है कि फिर आप पूछेंगे वो कहाँ से स्टार्ट होती है, वो कहाँ एंड होती है। अब मान लीजिए एक सर्कुलर रेलवे ट्रैक सेट किया गया है, कलकत्ता से मथुरा जाती है, मथुरा से फिर कलकत्ता, फिर कलकत्ता से मथुरा, फिर मथुरा से कलकत्ता। फिर आप बोल सकते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ एंड हो रही है, और कंटिन्यूस चल रही है? नहीं बोल सकते ना। तो उसी तरह से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या होता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी टाइम दोनों डायरेक्शन में फ्लो होता है, पास्ट में और फ्यूचर में। तो इस जगत में हम लोगों को टाइम कंट्रोल करता है, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में इवन डिवोटीज, योग माया पोटेंसी, कृष्ण, कोई भी रैंडमली किसी को भी टाइम को वो कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, सर लास्ट टाइम भी दिया था, कि जब नारद मुनि कृष्ण की अलग अलग पैलेसेस में जाते हैं, तो हर पैलेस में अलग अलग टाइम जोन चल रहा था। तो कहीं सुबह का टाइम चल रहा है, कहीं दोपहर का टाइम चल रहा है, कहीं रात का टाइम चल रहा है। और उसका रीजन ये था क्योंकि अलग अलग रानियां अलग अलग एक्टिविटीज को रिलीज कर रही थी, या फिर कृष्ण अलग अलग पैलेसेस में अपनी रानियों के साथ अलग अलग एक्टिविटीज रिलीज करना चाह रहे थे। सो दे वर कंट्रोलिंग टाइम। तो सेम चीज स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी होता है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में लोग टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं, और इसी वजह से ये बिगिनिंग और एंड वाला जो फंडा है, ये वहां काम नहीं करता है। ये कहाँ काम करता है? इस जगत में काम करता है जहाँ सारी चीजें कैसी हैं, सारी चीजें यूनिडायरेक्शनल है, वो एक डायरेक्शन में जाती है। ओके, आई होप थोड़ा सा क्लियरिफाई कर रहा है आपका क्वेश्चन। So Proji, over here, like यहाँ पे फिर जो ये creation का बात हो रही है, this creation is basically the creation of material world. हाँ हाँ हाँ। So this is not the entire universal नहीं नहीं creation. नहीं 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 नहीं। So ये वही creation हो गया ना Proji, जहाँ पे like where the Mahavishnu looks at Mahamaya. हम्म। This is that point, or like हाँ, this is ये वही पॉइंट है, क्योंकि इसमें आप देख भी सकते हैं कि इसमें भगवान क्या बोल रहे हैं। बेसिकली वो क्रिएशन की पहले की बात कर रहे हैं ना। तो ये आप ये बोल सकते हैं, हियर लॉर्ड इज रेफरिंग हिमसेल्फ मोर एज ए महाविष्णु, okay. कि इस पूरे ब्रह्मांड में भौतिक जगत में जब भौतिक सृष्टि नहीं दिख रही थी, मैनिफेस्ट नहीं थी, तब कौन था? मात्र मैं ही था। और जब पूरी भौतिक सृष्टि फिर से अप्रकट हो जाती है, तो कौन रह जाता है? वो बोलते हैं मैं ही रह जाता हूँ। तो एक हिसाब से आप देखें यहाँ पे जो आई को रेफर किया है, बेसिकली दैट इज महाविष्णु, वो महाविष्णु को रेफर किया है। Okay. So Proji, ये this I यहाँ पे ये जो महाविष्णु हुआ, so this is the महाविष्णु। तो वो जो like when we say कि वो सब कुछ उनके पोर्स के अंदर चला जाता है, हम्म। so this is for that कि मैंने I means like मेरे अंदर में सब कुछ आ गया है फिर। हाँ हाँ हाँ। नहीं, हाँ वो बोल सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है बेसिकली, आ खैर वो हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे। भौतिक प्रगति में फिर से तीनों गुण जो है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये बैलेंस में आ जाता है। तो जैसे पहले बर्ड था, बर्ड से धीरे 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 फ्लावर ग्रो हुआ, अभी उल्टा हो जाता है, फ्लावर मुरझा जाता है, बर्ड बन जाता है, और फिर से वो मर्ज हो जाता है। तो जैसे उसका उल्टा होता है एनिलेशन, और उसके बाद क्या होता है? फिर से तीनों जो मोड्स हैं, आप समझ रहे हैं, जो नीचे था जस्ट रिवर्स हो जाता है, सारे एरोस रिवर्स हो जाते हैं पूरे उस चार्ट में जो हमने क्रिएशन चार्ट दिखाया था। और फिर क्या होता है? उल्टा हो जाता है, पर एंड में तीनों मोड्स बैलेंस में हो जाते हैं। तो भौतिक प्रकृति कैसी हो जाती है? अनमेनिफेस्ट हो जाती है। और इवन जो जीव है, जीव तो एसेंशियली स्पिरिचुअल है। तो सारे के सारे जो जीव हैं वो स्पिरिचुअल है, महाविष्णु स्पिरिचुअल है, तो दे लाई ऑन द बॉडी ऑफ महाविष्णु।
वो महाविष्णु की बॉडी में लाई करते हैं। और जहां तक उनके सटल बॉडी और ग्रॉस बॉडी की बात आती है, वो सबके सब तो अनमेनिफेस्ट हो गए, वो भौतिक प्रकृति के साथ अनमेनिफेस्ट हो गए। ठीक है, समझे तो सर को? उसी को वो प्रभु जी, वो जो प्रधान प्रधान जो बोलते हैं अपने, वो जो हाँ हाँ, उसी बात कर भगवत। रहा हूँ मैं। तो प्रधान इज देयर, बट प्रधान इज अनमेनिफेस्ट। अनमेनिफेस्ट मतलब वो नहीं है एक हिसाब से। जैसे मान नहीं लीजिए, है मैं। हाँ फॉर एग्जाम्पल, मैं एक सिंपल एग्जाम्पल और देता हूँ। आ, जैसे कोई ब्लूप्रिंट था आपके पास में, जब तक ब्लूप्रिंट था तो वो बिल्डिंग नहीं थी, ये ज्यादा बोल सकते हैं। एटलीस्ट इट्स नॉट वेरी गुड एनालॉजी, क्योंकि ब्लूप्रिंट भी कम से कम पेपर में आता है, सॉफ्ट कॉपी में आता है, पर ब्लूप्रिंट मतलब यहाँ समझ लिया कि सिर्फ कंसेप्ट ही है, और बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग मैनिफेस्ट नहीं है। अब मान लीजिए बिल्डिंग को एक समय हो गया है, बिल्डिंग जर्जर हो रही है, और म्यूनसिपैलिटी का डिसाइड करती है कि इसको, बिल्डिंग को फिर से उड़ा देंगे, फिर से सिमिलर बिल्डिंग क्रिएट करेंगे। तो वो क्या हो गया, फिर से मैनिफेस्ट से कैसा हो गया, अनमेनिफेस्ट हो गया। अब फिर से फ्रेश क्रिएशन स्टार्ट हो गई। तो एक हिसाब से देखा जाए, आप बोलेंगे वो नहीं है, बट वो कंसेप्ट में तो है, कंसेप्ट में तो है। या फिर हम दूसरा एग्जाम्पल लेंगे बर्ड का। अभी फ्लावर पूरा ब्लूम कर गया है, मैनिफेस्ट हो गया है। अब जनरली इस जगत में सिंगल डायरेक्शन में टाइम होता है तो क्या होता है, वो विदर हो जाता है। पर मान लीजिए वो रिवर्सेबल टाइम है, तो वो क्या करेगा, फिर से वो क्लोज हो जाएगा, फिर से बर्ड बन जाएगा। तो उस तरह से वो मैनिफेस्ट अनमैनिफेस्ट होता रहता है प्रधान। ठीक है, So when it becomes unmanifest, then it enters into the body of Mahavishnu. मतलब इट डजंट हैव टू इवन एंटर, वी कैन से उसमें लिखा हुआ है जो कि इट लाइज ऑन द बॉडी ऑफ महाविष्णु, बट इवन लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो प्रैक्टिकली इन वन सेंस मेटेरियल डायमेंशन से भी अनमेनिफेस्ट ही है। अनमेनिफेस्ट मतलब यू कैन नॉट सी इट, आप उसको देख नहीं सकते हैं, आप उसको सूंघ नहीं सकते हैं, आप उसको सुन नहीं सकते हैं, आपको टच नहीं सकते हैं, आप उसके बारे में सोच नहीं सकते, क्योंकि माइंड भी खत्म हो गया है। आप उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि इंटेलिजेंस खत्म हो गया है। आप उसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि ईगो खत्म हो गया है। इवन आप मेटेरियल एलिमेंट्स आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि महातत्व भी खत्म हो गया ना, जिसको हम लोग सूत्र तत्व कहते हैं, या फिर कभी कभी बुद्धि तत्व कहते हैं, वो भी खत्म हो गया है। तो एक हिसाब से वो इट्स नॉट देयर, बट क्योंकि वो एक साइकिल के अंदर है, वो आता जाता रहता है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, वो इटरनल है, वो एनर्जी है, पर उसका मैनिफेस्टेशन नहीं है। तो वो जीव, the living entities which are there, तो उनका क्या होता है फिर? then they, वो लोग क्योंकि एक, वो एक हिरण्यगर्भ फॉर्म में वो महाविष्णु के शरीर पे रहते हैं, क्योंकि उनका बॉडी अभी सच्चिदानंद का बना हुआ है। एक हिसाब से देखा जाए तो ग्रॉस बॉडी सटल बॉडी उनका दोनों डिस्ट्रॉय हो गया है, एक हिसाब से वो लिबरेटेड है, फिर भी वो बाउंड है, किससे बाउंड है, अपने मटेरियल डिजायर से। तो हम लिबरेशन की बात करते हैं, इस समय एक चीज और सीख सकते हैं, क्या सीख सकते हैं, कि जब तक जीव का खुद का डिजायर नहीं स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाने का, आप लिबरेट कर दो पूरा ग्रॉस बॉडी शटल बॉडी से, वो नहीं जाएगा। डिजायर बहुत बड़ी चीज है। तो तब तक वो महाविष्णु की बॉडी में वेट करता रहता है, कब मेरे को ग्रॉस और शटल बॉडी मिलेगा, कब मैं एंजॉय करूंगा। वैसे कॉन्शियस भी नहीं रहता है, महाविष्णु कीप्स हिम ऑन स्लीप, सुला देते हैं उसको, और हम बेचारा परेशान हो जाएगा। ठीक है, yes, ओके, thank you. थैंक यू। प्रभु Hare जी, Krishna, I Prabhuji. also want to- हरे कृष्ण। हाँ हाँ, बोलिए, मतलब थोड़ा ब्रेक हो रही है आपकी आवाज। हाँ हाँ, मैं बोल रही थी कि प्रभु जी, सिंस वी हैव सटल एंड ग्रोस बॉडी, दैट मीन्स, and if Krishna is the cause of all causes, then he हम्म। also should be having gross and subtle body. So what is his gross and subtle body? उनका भी ग्रॉस और सटल बॉडी है, पर जैसे हमारा ग्रॉस और सटल बॉडी किसका बना है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण का बना हुआ है। भगवान का जो सटल बॉडी और ग्रॉस बॉडी है वो सच्चिद आनंद का बना हुआ है। बेसिक फैब्रिक्स अलग है। तो जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कौन सा है, सच्चिदानंद, जिसको हम लोग संदिनी समित लादनी कहते हैं,
वो इस जगत में रिफ्लेक्ट होकर क्या बन जाता है, सच्चिदानंद बन जाता है। सॉरी सॉरी, सत्यगुण रजोगुण तमोगुण बन जाता है। तो इस जगत में जो सारी डिजाइन सत्यगुण रजोगुण तमोगुण में हुई हैं, वो सारी डिजाइन पिछले वर्ल्ड में किसमें हुई हैं, सच्चिदानंद या फिर संदिनी संविद लादिनी में हुआ है। ठीक है, तो सेम चीज है, बट बेसिक फैब्रिक्स अलग है। वहां रियल है, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड है। तो प्रभु जी यहाँ हमारा जैसे ये पंच तत्व से हमारा भौतिक शरीर बना है और माइंड इंटेलिजेंस ईगो से सटल है, तो वहाँ मतलब उस वैसे कंपेयर करें तो भगवान का ग्रोस बॉडी क्या है? हाँ, वो मतलब हम लोग पढ़ेंगे ये सारी चीजें। अच्छा, ओके। एक मिनट, मैंने वो सब पढ़ाया है ना, चक्षु और अक्षिणी, हाँ 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 हाँ। वही से तो उसे हम डिस्कस कर रहे थे ना। भगवान के शरीर में जो ग्रॉस और सटल सेंसेस है उसकी हम बात कर रहे थे ना। अच्छा, मैं अपने हम लोगों के साथ रिलेट कर रही थी, जीवात्मा के साथ। हाँ हाँ, तो जैसे जीवात्मा भी है, जीवात्मा का भी ग्रॉस बॉडी होता है, सटल बॉडी होता है, पर किसका बना होता है, सत्वगुण रजोगुण तमगुण का बना होता है। उस तरह से भगवान का जो शरीर है या फिर जीवात्मा का जो मुक्त शरीर है, वो भी आप बोल सकते हैं ग्रॉस और सटल बॉडी है, पर वो किसका बना हुआ है, वो बना है संविद संधिनी लादिनी का। और उसको हम लोग बोलते हैं इटरनल, क्यों बोलते हैं, क्योंकि जैसे हम लोग उसको इसको हम, ये हमारे लिए क्लोथिंग है, अलग से कपड़े हैं ये हमारे, पर वहां पे कपड़े नहीं है, वहां हम ही कपड़े हैं। अच्छा, हम ही हम हैं। हाँ, हम ही कपड़े हैं। यहाँ पे हमने अलग से कपड़े पहने हैं, वहां हम हम्म, ही कपड़े हैं, वेयर ओनली हम्म। क्लोथ्स। तो इसलिए हम लोग उसको ग्रॉस और सटल कवरिंग नहीं कह सकते हैं। मतलब इट इज जस्ट एन एग्जिस्टेंस, प्योर एग्जिस्टेंस। हाँ, प्योर एग्जिस्टेंस है। जैसे हमारे जो कपड़े हैं वो तो टेम्पररी है ना, हमने पहना फेंक दिया, हम्म। वहां वैसा नहीं कर सकते, वो तो हम ही वो है, वियर ओनली दोज क्लोथ्स। तो वो डिफरेंस है, वो डिफरेंस है। फिर डिफरेंस जैसे मैंने इंग्रेडिएंट का बताया कि यहाँ सत्वगुण रजोगुण तमोगुण का बना होता है, वहाँ सच्चिदानंद का बना हुआ है, सेकंड डिफरेंस है। तीसरा डिफरेंस क्या है सबसे बड़ा, वो डिफरेंस ये है, यहाँ पर क्योंकि मटेरियल है, इसमें लिमिटेशंस है। हम्म। जैसे आप कान से खा नहीं सकते हैं, नाक से खा नहीं सकते हैं, वहाँ हम्म। किसी भी बॉडी पार्ट से खा सकते हैं। हम्म। तो वो लिमिटेशंस वहाँ पे नहीं है। ठीक है, ओके, थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। यस, पलासपुर का भी कोई क्वेश्चन था क्या? Yes, Prabhu. Bro, like you're answering question of Suvanjali, uh, the soul or the Jivatma has a desire that doesn't go where it lies in the Mahavishnu. हम्म So that will be also manifest when it will come to the means when the material world is manifesting. हम्म Uh, then only that desire will also come into manifestation, or the desires are there in unmanifested form. हाँ, सी डिजायर इज प्रॉपर्टी ऑफ सोल, वो आत्मा की प्रॉपर्टी है। क्योंकि कॉन्शियस बीइंग ही डिजायर कर सकता है ना, अनकॉन्शियस बीइंग कैसे डिजायर कर सकता है? तो वो सोल की प्रॉपर्टी है। अब वो डिजायर फुलफिल करने की सिचुएशंस अपॉर्चुनिटीज वो तब क्रिएट होती हैं जब भौतिक जगत क्रिएट होता है, अदरवाइज वो क्रिएट नहीं होता है। जैसे आपने कई बार देखा भी होगा, कई बार, हाँ कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं, आई मीन नॉट वेरी गुड एग्जाम्पल बट फिर भी, जैसे लस्ट है, एक पर्टिकुलर एज के बाद में लस्ट मैनिफेस्ट होती है। ऐसा नहीं बच्चों के अंदर लस्ट नहीं होती है, होती है, पर वो अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो आपके बॉडी माइंड सेंसेस वो सब अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हैं उसको एग्जिबिट करने की। सिमिलरली आपने देखा होगा, कई बार आपने देखा होगा कि जो लोग सडनली अमीर हो जाते हैं, पैसे वाले हो जाते हैं, तो फिर आप देखते हैं ऐसा लगता है कि ना एकदम से भौतिकवादी बन गए हैं, ये खरीदना है, वो खरीदना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। तो ऐसा नहीं कि वो पहले डिटैच थे और अभी अटैच हैं, ऐसा नहीं है। वो सटल डिजायर भरे हुए थे, वही अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। एक बार अपॉर्चुनिटी मिलती है फिर लोग फटना चालू करते हैं, अरे ये आ गया, वो आ गया, ऐसा आ गया, वैसा आ गया, एकदम से सडनली। जैसे आपने देखा होगा जो ट्रेडिशनली रिच लोग होते हैं वो उतना शो ऑफ नहीं करते हैं,
जो एकदम से बम मार के वो करते हैं, वो उनको शो ऑफ करने की बहुत टेंडेंसी रहती है। उसका रीजन ये है कि जनरेशन्स तक जो उनका वो भरा हुआ था मटेरियल डिजायर, वो सडनली आउटबस्ट होता है। हम्म। जो लोग दिल्ली में देखा है, जो लोग एकदम नए नए पहली बार घर में एकदम से एसी आया है, पैसा आया है, तो वो 24 घंटे एसी लगा के रहेंगे, बीमार हो जाएंगे, ये है वो है। बट आपने रिच फैमिलीज में देखा है, वो थोड़ी देर एसी चलाते हैं, फिर अपना पंखा चलाते हैं, घर ठंडा बना रहता है। ऐसा नहीं कि 24 घंटा उसको यूटिलाइज करते हैं। सो उसको हम बोलते हैं मैनिफेस्टेशन। तो चीजें हैं तो वो मटेरियल डिजायर्स रहते हैं जीव के साथ, बट वो मैनिफेस्ट कब करते हैं? सडनली। इज दैट ओके प्लस? Yes, bro. Thank you. भक्ति तो हम लोग पढ़ के बालक माते होता आपकी है फिर से तो आवाज हम ब्रेक हो लोग रही है। चलना सिखाते हैं। हाँ, फिर से ब्रेक हो प्रभु रही है। जी, हाँ। सॉरी प्रभु जी, भक्ति रसामृत सिंधु में हम लोग पढ़े थे ना कि एक बालक जो होता है वो हम्म। उसको हम लोग चलना इसलिए सिखा पाते हैं क्योंकि वो उसके अंदर इनबिल्ट है। हमारे हम्म। ट्रेनिंग के कारण वो नहीं, दैट वी हैड लर्नड। हम्म। वो अपॉर्चुनिटी हमने दी है, वो ऑलरेडी था। हम्म खैर ऑफ कोर्स हम कृष्ण प्रेम के लिए बोलते हैं बट बहुत मेटेरियल के साथ भी ऐसी है। हम्म बोलते हैं ना, मॉरलिटी इज लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। जब तक आप नेता नहीं है, तब तक आप नेताओं पे सब पे वो बोलते हैं, ये इसने वो घोटाला किया, इसने ये किया वो किया। खुद को बैठा देंगे तब समझ में आता है कौन क्या है। हम्म जैसे चर्चिल बोलते हैं, विंस्टन चर्चिल यूज्ड टू से, मैनी मैन कैन स्टैंड एडवर्सिटीज इन दिस वर्ल्ड, बट इफ यू वांट टू टेस्ट द करेक्टर ऑफ ए पर्सन, गिव हिम पोजीशन, गिव हिम पावर। तो जहां तक कठिनाई झेलने की बात आती है, बहुत लोग खड़े हो जाते हैं, झेल लेते हैं, लेकिन पावर को झेलना, उसके लिए करेक्टर लगता है। फिर आप लोगों को नहीं एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज को नहीं एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उसके लिए करेक्टर चाहिए। उस समय सेवा भाव रखना, वो बड़ी बात है। उतना आसान नहीं है। ठीक है। यस, वी कैन मूव फॉरवर्ड। तो ये 35 नंबर जो श्लोक था, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रयोजन। दैट इज गोल। गोल क्या है? कृष्ण अंदर, कृष्ण बाहर, कृष्ण के अलावा कुछ है ही नहीं। वो हमारा गोल है। तो ऐसा प्रेम हो गया है, कृष्ण के अलावा कुछ दिखते नहीं है। हम्म, तो वो डिवोटीज है। हाँ। तो कोई बोले कि छोड़ दो, कृष्ण छोड़ दो, और कैसे छोड़ दें? सबको छोड़ सकते, कृष्ण नहीं छोड़ सकते। पॉसिबल ही नहीं है। पर उसको हम प्राप्त कैसे कर सकते हैं, जिसको हम लोग तद अंगम बोला था? तो वो रहस्य है। पर तद अंगम, उस रहस्य को प्राप्त कैसे करें? वो कैसे करते हैं? साधना भक्ति से। तो वो साधना भक्ति क्या है? ये 36 नंबर श्लोक पे है। तो ये प्रयोजन ज्ञान है 36 में। एतावादेव जिज्ञास्यम् तत्व जिज्ञासु नात्मनः अन्वयतिरेकाभ्याम यत्सात् सर्वत्र सर्वदा। पढ़िए इसका ट्रांसलेशन और परपोर्ट, अर्थात पर। हरे कृष्णा। हरे। जैसा पिछले श्लोक में कहा गया है, भक्ति योग के रहस्य को जान लेना ही जिज्ञासु के लिए समस्त जिज्ञासाओं की परम अवस्था या उनका परम लक्ष्य है। प्रत्येक व्यक्ति भिन्न भिन्न ढंग से आत्म साक्षात्कार की खोज में लगा हुआ है, चाहे वह कर्म योग से हो, ज्ञान योग से हो, या कि ध्यान योग से, या राजयोग से हो, अथवा भक्ति योग से हो। प्रत्येक चेतना युक्त जीवात्मा का कर्तव्य है कि आत्म साक्षात्कार में प्रवृत्त हो। जो चेतना में उन्नत है, वह निश्चय ही आत्मा के विषय में, विश्व के विषय में तथा जीवन के समस्त क्षेत्रों के विषय में, यथा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आचार संबंधी विषयों तथा उनकी विविध शाखाओं के विषय में जिज्ञासा करता है। किंतु यहाँ पर तो ऐसी समझ जिज्ञासाओं के लक्ष्य को बताया गया है। वेदांत सूत्र दर्शन जीवन विषयक इसी जिज्ञासा से प्रारंभ होता है, और भागवत ऐसी समझ जिज्ञासाओं का इस बिंदु तक अथवा समझ जिज्ञासाओं के रहस्य का उत्तर देता है। ब्रह्मा जी चाहते थे कि भगवान उन्हें पूरी तरह शिक्षित कर दे,
यहाँ पर भगवान द्वारा दिया गया उत्तर 4 संक्षिप्त श्लोकों में अहमेव श्लोक से लेकर एतावदेव तक है। यही आत्म साक्षात्कार विधियों का समापन है। अंधकार में चकाचौंध से मोहग्रस्त होने के कारण मनुष्य यह नहीं जान पाते कि जीवन का चरम लक्ष्य श्री भगवान विष्णु है। फलस्वरूप प्रत्येक प्राणी अनियंत्रित इंद्रियों द्वारा घुमाया फिराया जाकर इस संसार के गहनतम अंधकार में धंसता जाता है। समग्र भौतिक संसार इंद्रिय तृप्ति, मुक्तता, काम वासना पर आधारित कामनाओं के कारण उत्पन्न हुआ है। फलस्वरूप ज्ञान की समस्त प्रगति के बावजूद समस्त जीवों का अंतिम लक्ष्य इंद्रिय तृप्ति ही रहता है। किंतु यहाँ पर वास्तविक जीवन लक्ष्य बताया गया है, जिसे भक्ति योग के ज्ञान में दक्ष प्रामाणिक गुरु या जीवित भागवत जीवन के जीवंत पुरुष समक्ष जिज्ञासा करके जानना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार की धर्म संबंधित जिज्ञासाओं में लगा हुआ है, किंतु श्रीमद् भागवत आत्म साक्षात्कार के समस्त जिज्ञासुओं को उत्तर प्रदान करने वाला है। जीवन का यह परम लक्ष्य कठोर परिश्रम अथवा लगन के बिना नहीं खोजा जा सकता। जो व्यक्ति ऐसी सच्ची जिज्ञासाओं से प्रेरित होता हो, उसे चाहिए कि ब्रह्मा जी की शिष्य परंपरा के प्रामाणिक गुरु से पूछे। यही इस श्लोक में निर्देशित है। क्योंकि भगवान ने इस रहस्य को ब्रह्मा जी के समक्ष प्रकट किया था, अतः आत्म साक्षात्कार संबंधी सारी जिज्ञासाएं ऐसे गुरु के समक्ष प्रकट की जानी चाहिए, जो शिष्य परंपरा से मान्य भगवान का सीधा प्रतिनिधि हो। ऐसा प्रामाणिक गुरु शास्त्रों के प्रमाण के आधार पर प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सारी बात को स्पष्ट करने में समर्थ होता है। यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति को छूट है कि वह इस संबंध में शास्त्रों का अवलोकन करे, किंतु फिर भी उसे प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन की आवश्यकता पड़ती है। इस श्लोक में यही आदेश है। प्रामाणिक गुरु भगवान का सबसे अधिक विश्वास पात्र प्रतिनिधि होता है, अतः मनुष्य को चाहिए कि गुरु से उसी भाव से आदेश प्राप्त करे जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण से प्राप्त किया था। उस शिष्य परंपरा में प्रामाणिक गुरु कभी भी अपने आप को भगवान नहीं कहता। यद्यपि ऐसा गुरु भगवान से भी बड़ा होता है, क्योंकि वे अपने व्यक्तिगत अनुभव से भगवान को दूसरों को सौंप सकता है। भगवान को केवल शिक्षा या उर्वर मस्तिष्क के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, किंतु प्रामाणिक गुरु के पारदर्शी माध्यम से जिज्ञासु को उसकी प्राप्ति हो सकती है। शास्त्रों में इसके सीधे निर्देश प्राप्त हैं, किंतु जीवात्मा अंधकार में चकाचौंध के द्वारा मोहग्रस्त होने के कारण अंधी होने से शास्त्रों के सत्य को खोज पाने में अक्षम रहती है। उदाहरणार्थ, भगवत गीता में सारा आदेश भगवान श्री कृष्ण की ओर लक्षित है, किंतु ब्रह्मा जी की परंपरा में प्रामाणिक गुरु के अभाव में अथवा अर्जुन जैसे प्रत्यक्ष श्रोता के अभाव में अनेक अवैध पुरुष अपनी संतों की तुष्टि के लिए इस दिव्य ज्ञान को तोड़ मोड़ कर प्रस्तुत करते हैं। निसंदेह परम एवं के क्षितिज में भगवत गीता सर्वाधिक प्रकाशमान नक्षत्र है, किंतु इस महान ज्ञान ग्रंथ की व्याख्याएं इतनी बुरी तरह से तोड़ी मरोड़ी गई है कि भगवत गीता का प्रत्येक जिज्ञासु भौतिक चमक दमक के अंधकार में अभी भी पड़ा हुआ है। ऐसे जिज्ञासुओं को शायद ही भगवत गीता से प्रकाश मिल पाता हो। गीता में मुख्य रूप से वही आदेश दिया गया है जो भागवत में इन 4 मूल श्लोकों में प्राप्त है। किंतु अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा इसकी गलत तथा फैशन परस्त व्याख्या से कोई सही निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाता। भगवत गीता में स्पष्ट उल्लेख है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति भार्यमयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। भगवान परमात्मा रूप में सभी जीवों के हृदय में स्थित है और अपनी बहिरंगा शक्ति के द्वारा संसार के समस्त प्राणियों को नियंत्रण में रखते हैं। अतः यह स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान परम नियंता है और जीवात्माएं भगवान द्वारा नियंत्रित हैं। उसी भगवत गीता में भगवान आदेश देते हैं कि मन मना भव मद भक्तो मद्यादि माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। इससे स्पष्ट है कि भगवान का आदेश है कि मनुष्य को भगवतोमुखी भगवान का भक्त उन्हीं का उपासक होना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण को ही नमस्कार करना चाहिए। ऐसा करने से भक्त निसंदेह भगवान के धाम को प्राप्त होगा। अप्रत्यक्ष रूप से यह कहा जाता है कि मानव समाज की संपूर्ण वैदिक संरचना इस प्रकार बनी हुई है कि प्रत्येक व्यक्ति भगवान के पूरे शरीर के अंग प्रत्यंग के रूप में कार्य करता है। ज्ञानी पुरुष अर्थात ब्राह्मण भगवान के मुख पर स्थित है,
शासक वर्ग अर्थात क्षत्रिय उनकी बाहुओं पर, व्यापारिक वर्ग अर्थात वैश्य भगवान के कटी भाग पर तथा श्रमिक वर्ग यह शूद्र भगवान के पांवों पर स्थित है। अतः संपूर्ण सामाजिक ढांचा भगवान का शरीर है और शरीर के विविध भाग यथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी मिलकर भगवान के पूरे शरीर की सेवा करने के निमित्त है। अन्यथा ये भाग एकता की परम चेतना में समन्वित किए जाने के योग्य नहीं रह जाते। श्री भगवान से संबंध सभी की समन्वित सेवा से विश्व चेतना प्राप्त की जा सकती है। अतः बड़े से बड़े वैज्ञानिक, महान दार्शनिक, चिंतक, राजनीतिज्ञ, उद्योगपति, समाज सुधारक इत्यादि तक भी इस संसार के अशांत समाज को कोई राहत नहीं दिला सकते, क्योंकि वे भागवत के श्लोक में वर्णित सफलता के रहस्य अर्थात भक्ति योग के रहस्य को नहीं जानते। भगवत गीता में भी कहा गया है, न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमे माया अपहत ज्ञाना आसुरम भावम आश्रिताः। चूंकि मानव समाज के तथाकथित बड़े बड़े नेता भक्ति योग के इस महान ज्ञान से अनजान रहते हैं और भगवान की बहिरंगा शक्ति से मोहित होकर सदैव इंद्रिय तृप्ति के निकृष्ट कार्यों में संलग्न रहते हैं। अतः वे परमेश्वर की श्रेष्ठता के कट्टर विरोधी होते हैं और वे भगवान की शरण में जाना कभी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि मूर्ख, बदमाश तथा नराधम है। ऐसे श्रद्धा रहित नास्तिक चाहे उन्हें कितनी ही उच्च शिक्षा प्राप्त क्यों न हो, वास्तव में संसार के सबसे बड़े मूर्ख हैं, क्योंकि बहिरंगा प्रकृति के प्रभाव से उनका सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। अतः सारा आधुनिक समुन्नत ज्ञान कुत्ते बिल्लियों के समान इंद्रिय तुष्टि के लिए आपस में लड़ने में लग जाता है और विज्ञान, दर्शन, कला, राष्ट्रीयता, आर्थिक विकास, धर्म के संबंध में अर्जित सारा ज्ञान तथा सारे महान कार्य उसी प्रकार बस व्यर्थ कर दिए जाते हैं जिस प्रकार शव के लिए प्रयुक्त वस्त्र। शवशैया को विविध प्रकार के वस्त्रों से ढककर मूर्ख जनता से झूठी वाहवाही लूटने से कोई लाभ नहीं। अतः श्रीमद् भागवत बारंबार कहता है कि भक्ति योग का पद प्राप्त किए बिना मानव समाज के सारे कार्यकलाप निष्फल होते हैं। कहा गया है, पराभव तत्तावत बोध जातो यावन् जिज्ञासत आत्म तत्वम यावत् क्रिया स्तावदितम मनोगई कर्मात्मकम ये शरीर बंध है। जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार की जिज्ञासा की उपेक्षा करता है तब तक बड़े से बड़े भौतिक कार्यकलाप पराजय स्वरूप होते हैं, क्योंकि मानव जीवन का उद्देश्य ऐसे अवांछित तथा व्यर्थ के कार्यों से पूर्ण नहीं होता। मनुष्य शरीर का कार्य भव बंधन से मुक्त होना है, किंतु जब तक कोई भौतिक कार्यों में लीन रहेगा तब तक उसका मन पदार्थ की भंवर में घूमता रहेगा और वह जन्म जन्मांतर देह के बंधन में फंसता रहेगा। एवं मन कर्म वशम प्रयुक्ते अविद्या आत्मनम अन्यु धीयमाने प्रीतिर्न यावन्मय वासुदेवे न मुच्यते देह योगेन तावत। मन के कारण विविध देह धारण करके सभी प्रकार की भौतिक यातनाएं भोगनी होती हैं। अतः जब तक मन सकाम कर्म में लीन रहता है उसे अज्ञान में लगा हुआ समझना चाहिए। अतः जब तक कि मनुष्य परम पुरुष भगवान वासुदेव के प्रति दिव्य प्रेम उत्पन्न नहीं कर लेता तब तक वह पुनः पुनः विभिन्न देहों में भव बंधन में पड़ता रहेगा। परम पुरुष वासुदेव के दिव्य नाम, गुण, रूप, लीलाओं में मग्न रहने का अर्थ है मन की वृत्ति को पदार्थ से परम ज्ञान में बदल देना, जिससे परम बोध के पथ पर अग्रसर हुआ जा सकता है और इस प्रकार भव बंधन तथा विभिन्न देहों के जाल से छुटकारा पाया जा सकता है। अतः श्री जीव गोस्वामी प्रभुपाद सर्वदा शब्दों की टीका इस अर्थ में करते हैं कि भक्ति योग के नियम सभी परिस्थितियों के लिए उपयुक्त हैं, अर्थात भक्ति योग समस्त शास्त्रों में संतुलित है, यह समस्त अधिकारियों द्वारा प्रयुक्त है, यह सभी स्थानों पर महत्व रखता है, यह समस्त कार्य कारणों में उपयोगी है इत्यादि। जहाँ तक सभी शास्त्रों का संबंध है वे स्कंद पुराण से ब्रह्मा तथा नारद की कथा का निम्न उदाहरण देते हैं। संसारे अस्मिन् महाघोरे जन्म मृत्यु समाकुले पूजनम वासुदेवस्य तारकम वादी भी स्मृतम। यह संसार अंधकार तथा भय के साथ साथ जन्म मरण तथा विभिन्न चिंताओं से पूर्ण है और इस विशाल जाल से निकलने का एकमात्र उपाय भगवान वासुदेव की दिव्य प्रेमा भक्ति को स्वीकार करना है। सभी वर्ग के दार्शनिकों ने इसे स्वीकार किया है। श्री जीव गोस्वामी एक अन्य व्यापक उदाहरण देते हैं
जो पद्म पुराण, स्कंद पुराण तथा लिंग पुराण इन तीनों में पाया जाता है। यह इस प्रकार है। आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदम एकम सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायण सदा। शास्त्रों के आलोडन तथा उनके बारंबार पुनर्निरीक्षण से यह निष्कर्ष निकलता है कि भगवान नारायण ही परम सत्य हैं, अतः केवल उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। यही सत्य अप्रत्यक्ष रूप में गरुड़ पुराण में इस प्रकार बताया गया है। पारंगतो अपि वेदानाम सर्वशास्त्रार्थ वेदपि यो न सर्वेश्वरे भक्तिस्तम विद्यात् पुरुषाधमम। भले ही कोई समस्त वेदों का अवगाहन कर चुका हो और समस्त शास्त्रों में निपुण हो, किंतु यदि वह परमेश्वर का भक्त नहीं है तो उसे नराधम समझना चाहिए। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत में भी अपरोक्ष रीति से कहा गया है, यस्यास्ति भक्ति भगवते किंचना सर्वगुणे तत्र समासते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महत् गुणा मनोरथे नासति भावतो बही। जिसमें भगवान के प्रति अटल भक्ति है उसमें देवताओं के समस्त सद्गुण रहते हैं, किंतु इसके विपरीत जो भगवान का भक्त नहीं है वह कल्पना चिंतन के अंधकार में भटकता रहता है और नाशवान भौतिकता में लगा रहता है। श्रीमद् भागवत का कथन है, शब्द ब्रह्मणि निष्णातो न निष्णायात परे यदि श्रमस्तस्य श्रम फलो वेदेनु में रक्षते है। भले ही कोई वेदों के समझ दिव्य साहित्य में निष्णात हो, किंतु यदि वह परमेश्वर को नहीं जानता तो यह समझना चाहिए उसकी सारी शिक्षा पशु का भार उठाने तुल्य अथवा दूध न देने वाली गाय के पालने के समान है। इसी प्रकार भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करने की छूट प्रत्येक व्यक्ति, यहाँ तक कि स्त्री, शूद्र, वन्य जातियों या अन्य किसी भी पाप में स्थितियों में जी रहे जीवों के लिए भी है। ते वै विदन्त्यति तरन्ति च देव माया स्त्री शूद्र हूण शबरा अपि पाप जीवा यदत अद्भुत क्रम परायण शील शिक्षा स्त्री जना अपि किमु शुद्ध धारणा। ये यदि भगवत भक्ति में निष्णात प्रमाणिक गुरु द्वारा नराधमों को भी शिक्षा मिले तो वे भी भक्ति के उच्चस्थ पद तक उठ सकते हैं। जब नराधम तक भी इतने ऊंचे उठ सकते हैं तो वैदिक ज्ञान में निष्णात सर्वोच्च है, उनके विषय में कुछ कहना ही क्या है। निष्कर्ष यह निकला कि भगवत भक्ति के द्वार सबों के लिए खुले हैं, चाहे वे जो भी हो। यह सब प्रकार के लोगों द्वारा भक्ति के लाभ उठाए जाने की पुष्टि है। अतः हर एक के लिए, यहाँ तक कि यदि वे मनुष्य न हो तो भी प्रमाणिक गुरु की शिक्षा द्वारा प्राप्त पूर्ण ज्ञान सहित भगवान की भक्ति की सलाह दी गई है। गरुड़ पुराण में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, कीट पक्षी मृगाणाम च हरौ सन्न्यस चेतसाम ऊर्ध्वमेव गतिम मन्ये किम पुनः ज्ञानी नाम नराम। जहाँ कीटों, पक्षियों तथा पशुओं तक को भगवान की दिव्य भक्ति के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होने पर उच्चतम सिद्धि पद तक ऊपर उठने का आश्वासन प्राप्त हो, वहाँ मनुष्यों में ज्ञानियों के विषय में क्या कहा जाए। अतः भगवान की भक्ति में सेवा करने के लिए समुचित योग्य पात्रों के ढूंढे जाने की आवश्यकता नहीं होती है, चाहे वे शिष्ट हो या अशिक्षित, विद्वान हो या मूर्ख, आसक्त हो या विरक्त मुक्त हो या मुक्ति के कामी भक्ति करने में सक्षम हो या अक्षम, सभी लोग उचित पथ प्रदर्शन से भक्ति करते हुए परम पद को प्राप्त हो सकते हैं। इसकी पुष्टि भगवत गीता में इस प्रकार हुई है, अपि चेत दुराचारो भजते मामन नक्य भाग साधु रेव से मंतव्य सम्य व्यवसितो ही से माम ही पार्था व्यप आश्रित्य ये भी स्व पाप योनि है स्त्रियों वैश्य तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति पराम गतिम। यदि समस्त प्रकार के पाप कर्मों में रत कोई व्यक्ति उचित पथ प्रदर्शन में भगवान की भक्ति करता है तो उसे निसंदेह परम पवित्र पूर्ण पुरुष समझना चाहिए। अतः कोई भी पुरुष या स्त्री, चाहे वे जो भी हो, जैसा भी हो, यहाँ तक कि पतित, स्त्री, शूद्र, वैश्य या इनसे भी निम्न पुरुष यदि भगवान के चरण कमलों की निष्ठा पूर्वक शरण ग्रहण करता है तो वह भगवान के धाम को लौटकर जीवन की परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। यही निष्ठा एकमात्र पात्रता योग्यता है जिससे वह जीवन के उच्च पूर्ण पद को प्राप्त कर सकता है। और जब तक ऐसी निष्ठा जागृत नहीं होती तब तक भौतिक दृष्टि से शुद्धि अथवा अशुद्धि, ज्ञान तथा अज्ञान में अंतर दिखता है। अग्नि तो सदैव अग्नि रहती है, अतः जब कोई जाने या अनजाने में अग्नि को छूता है तो अग्नि बिना भेदभाव के अपना कार्य करती है। नियम है, हरिर हरति पापानि दुष्ट चित्तेरपि स्मृत है।
सर्वशक्तिमान भगवान भक्त के सभी प्रकार के समस्त पाप फलों को शुद्ध कर सकता है। जिस प्रकार सूर्य अपनी शक्तिशाली किरणों से सभी प्रकार के संदूषणों को संदमित करता है, भगवान के शुद्ध भक्त पर भौतिक सुख के आकर्षण का रंग नहीं चढ़ता। शास्त्रों में सैकड़ों हजारों ऐसी सूक्तियां हैं। आत्मा रामश्च मुनि है। स्वरूप सिद्ध पुरुष भी भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के प्रति आकृष्ट होते हैं। केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा। केवल श्रवण तथा कीर्तन से मनुष्य भगवान वासुदेव का परम भक्त बन जाता है। न चलती भगवत पदार विंदा लव निमिषार्धम अपि से वैश्य वाग्र है। जो व्यक्ति भगवान के चरण कमलों से एक क्षण के लिए भी नहीं हटता, उसे समस्त वैष्णव में सबसे बड़ा समझा जाता है। भगवत पाश दताम प्राप्ते मत सेव्या प्रतीतम ते। शुद्ध भक्तों को भगवान की संगति प्राप्त करने का पूरा पूरा विश्वास रहता है और इस तरह वे भगवान की दिव्य सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। अतः समस्त भूखंडों, लोकों तथा ब्रह्मांडों में भक्ति योग प्रचलित है। यही श्रीमद् भागवत तथा अन्य शास्त्रों का कथन है। सर्वत्र का अर्थ है भगवान की सृष्टि के प्रत्येक भाग में भगवान की सेवा समस्त इंद्रियों से या मन से की जा सकती है। दक्षिण भारत में जिस ब्राह्मण ने केवल अपने मन के बल पर भगवान की सेवा की थी, उसे यथार्थ में भगवान के दर्शन हुए। जो भक्त अपनी किसी भी इंद्रिया को पूर्णतः भक्ति गुण में लगाता है, उसकी सफलता निश्चित है। भगवान की सेवा किसी भी वस्तु से, यहाँ तक कि सर्वसाधारण वस्तु जैसे फल, फूल, पत्ती या कि थोड़े से जल द्वारा, जो संसार भर में सर्वत्र बिना मूल्य के ही उपलब्ध है, की जा सकती है। भगवान ब्रह्मांड भर के जीवों द्वारा इसी प्रकार सेवित हैं। केवल श्रवण, कीर्तन या उनकी लीलाओं के पठन से, पूजन से या उन्हें मानने से ही उनकी सेवा हो जाती है। भगवत गीता में कहा गया है कि मनुष्य स्वीकीय कर्मों के फल अर्पण करने से भी भगवान की सेवा कर सकता है। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि वह करता क्या है। सामान्य रूप से लोग कह सकते हैं कि वे जो भी करते हैं वह ईश्वर की प्रेरणा से करते हैं, किंतु यही सब कुछ नहीं है। मनुष्य को वास्तव में भगवान के सेवक के रूप में कार्य करना चाहिए। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, यत् करोषि यत् छनासि यत् जोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय यत् कुरुष्यत् मद दर्पणम। जो तुम्हें अच्छा लगे या आसान लगे वही करो, जो चाहो सो खाओ, जो भी यज्ञ करना हो वो करो, जो भी दान देना हो वो दो, जो भी तपस्या करनी है करो, किंतु प्रत्येक कार्य केवल भगवान के लिए होना चाहिए। यदि तुम कोई कार्य करते हो या कोई नौकरी स्वीकार करते हो तो भगवान के हेतु करो। जो भी खाओ वही भगवान को अर्पित करो। आश्वस्त रहो कि वे उस भोजन को पाने के बाद तुम्हें लौटा देंगे। वे परम पूर्ण है। अतः जो भी भक्त द्वारा अर्पित किया जाता है उसे वे भक्त के प्रेमवश ग्रहण करते हैं, किंतु पुनः प्रसाद के रूप में भक्त को लौटा देते हैं, जिसे खाकर वह प्रसन्न रहे। दूसरे शब्दों में ईश्वर के सेवक बनो और उसी भाव में शांति पूर्वक रहकर अंत में भगवान के धाम को प्राप्त करो। स्कंद पुराण में कहा गया है, यस्य स्मृत्या च नामोक्तया तपो यज्ञ क्रियादिषु नूनम संपूर्णतामेति सद्यो वंदे तमुच्चितम। मैं अच्युत भगवान को नमस्कार करता हूँ, क्योंकि केवल उनके पवित्र नाम के स्मरण या उच्चारण से समस्त तपो, सकाम कर्मों, यज्ञों का फल प्राप्त होता है और इस विधि का सर्वत्र पालन किया जा सकता है। भागवत में भी कहा गया है, अकामे सर्व कामो वा मोक्ष कामे उदारधि त्रिवेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण सिद्धि के लिए अच्युत भक्ति योग पथ का अनुसरण करे, भले ही वह सकाम हो या निष्काम। मनुष्य को प्रत्येक देव तथा देवी की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान उन सबों के मूल रूप है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ों को सींचने से उसकी समस्त टहनियां या पत्तियां हरी भरी हो जाती हैं, उसी प्रकार भगवान की सेवा करने से अन्य सभी देवों देवियों की सेवा बिना किसी प्रयास के ही हो जाती है। भगवान सर्वव्यापी है, अतः उनकी सेवा भी सर्वव्यापी है। इस तथ्य का समर्थन स्कंद पुराण में इस प्रकार हुआ है, अर्चिते देव देवेशे शंख चक्र गदाधरे अर्चिता सर्वदेवा स्यूर्यतः सर्वगतो हरि। जब शंख चक्र गदा पद्मधारी श्री भगवान की पूजा की जाती है तो अन्य सभी देवों की पूजा स्वतः हो जाती है, क्योंकि श्री भगवान हरि सर्वव्यापी हैं। अतः सभी प्रकार से प्रत्येक प्राणी ऐसी भगवत भक्ति से लाभान्वित होता है।
ऐसे कार्य से भगवान की पूजा करने वाला, पूजित होने वाले भगवान जिस हेतु पूजा की जाती है, पूर्ति का स्रोत जहाँ पूजा की जाती है, ये सभी लाभान्वित होते हैं। यहाँ तक कि भौतिक संसार के प्रलय के समय भी भक्ति योग की विधि व्यवत हो सकती है। काले नष्टा प्रलय वाणियम, प्रलय के समय भगवान की पूजा की जाती है क्योंकि वे वेदों की नष्ट होने से रक्षा करते हैं। वे प्रत्येक युग में पूजे जाते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, कृते यतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ दत्तयरि कीर्तना। विष्णु पुराण में लिखा है, से हानिस्मह छिद्रम से मोह से च विभ्रमे यन मुहूर्तम क्षणम वापी वासुदेवम ने चिंतये। यदि एक क्षण के लिए भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव का स्मरण नहीं किया जाता तो यह सबसे बड़ी हानि है, सबसे बड़ा भ्रम है, सबसे बड़ी विडंबना है। जीवन की समस्त अवस्थाओं में भगवान पूजे जा सकते हैं। उदाहरणार्थ महाराज प्रहलाद तथा महाराज परीक्षित ने अपनी माताओं के गर्भ में भी भगवान की पूजा की। ध्रुव महाराज ने केवल 5 वर्ष की आयु में भगवान की पूजा की। महाराज अम्बरीश ने अपनी पूर्ण युवावस्था में भगवान की पूजा की और महाराज धृतराष्ट्र ने अपनी वृद्ध आयु में अत्यंत अवस्था में भी भगवान की पूजा की। अजामिल ने मृत्यु के सन्निकट रहते हुए भी भगवान की पूजा की और चित्रकेतु ने स्वर्ग तथा नरक में रहकर भी भगवान की पूजा की। नरसिंह पुराण में कहा गया है, जब नरक में रहने वालों ने भगवान के पवित्र नाम का जप आरंभ किया तो वे नरक से स्वर्ग चल जाने लगे। दुर्वासा मुनि ने भी इस तथ्य की पुष्टि की, मुच्यते यना अनुयुद्धते नारको अपि। केवल भगवान नाम जप से नरक के वासी अपनी अपनी नारकीय यातना से मुक्त हो गए। अतः सुखदेव गोस्वामी द्वारा महाराज परीक्षित को भी उपदेश दिया गया। उसका निष्कर्ष श्रीमद् भागवत में इस प्रकार हुआ है, एतन्नि विद्या नामानि अच्छताम कुतो भयम योगी नाम नप निर्णितम हरे नाम अनुकीर्तनम। हे राजन, अंततः यह तय हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह सन्यासी हो, योगी हो अथवा सकाम कर्मी हो, वांछित फल की प्राप्ति के लिए निर्भय होकर भगवान के पवित्र नाम का जप करना चाहिए। इसी प्रकार विभिन्न शास्त्रों में अप्रत्यक्ष रूप से इंगित किया गया है। नंबर 1, भले ही कोई समस्त वेदों तथा शास्त्रों में निष्णात हो, किंतु यदि वह परमेश्वर का भक्त नहीं है तो वह नराधम माना जाता है। 2, गरुड़ पुराण, नारदीय पुराण तथा पद्म पुराण में भी इसी की पुनरावृत्ति की गई है। जो भगवत भक्ति से रहित है उसके वैदिक ज्ञान तथा तपस्या से क्या लाभ। 3, हजारों प्रजापतियों की एक भगवत भक्त से तुलना कैसी। 4, सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत में कहा है कि भगवत भक्ति के बिना न सन्यासी, न ही दयालु, प्रसिद्ध व्यक्ति, महान दार्शनिक, महान तांत्रिक या अन्य कोई भी व्यक्ति वांछित फल नहीं पा सकते। 5, भले ही कोई स्थान स्वर्ग से भी अधिक महिमा में हो, किंतु यदि वहां वैकुंठ के स्वामी या उनके भक्त की महिमा का गान नहीं होता तो उसको तुरंत छोड़ देना चाहिए। 6, शुद्ध भक्त भगवान की सेवा में लगे रहने के लिए 5 प्रकार की मुक्तियों को अस्वीकार कर देता है। अतः अंतिम निष्कर्ष यही है कि सर्वत्र तथा सर्वदा भगवान की महिमा का गान होना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि उनकी महिमा का श्रवण, कीर्तन तथा स्मरण करे, क्योंकि जीवन की परम सिद्ध अवस्था यही है। सकाम कर्म तो भोग्य शरीर तक सीमित है, योग शक्तियों की प्राप्ति तक, योग सूक्ष्म दर्शन, दिव्य ज्ञान की उपलब्धि तक, जहाँ तक दिव्य ज्ञान का संबंध है वह मोक्ष लाभ तक सीमित है। यदि इन सबको संपन्न किया जाता है तो इनके मार्ग में त्रुटियों के होने की आवश्यकता रहती है, किंतु भगवान की दिव्य भक्ति को ग्रहण करने की न तो कोई सीमा है न नीचे गिरने का कोई भय। भगवत कृपा से यह विधि स्वतः अंतिम अवस्था को प्राप्त होती है। भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में ज्ञान आवश्यक है, किंतु उच्चतर अवस्था में ऐसे ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं होती। अतः उन्नति का सर्वोत्तम तथा निश्चित पथ भक्ति योग ही है। कभी कभी श्रीमद् भागवत के उपयुक्त 4 श्लोकों के निचोड़ का उपयोग निर्विशेषवादी अपने पक्ष के समर्थन हेतु करता है, किंतु ध्यान देना होगा कि इन 4 श्लोकों का वर्णन सर्वप्रथम श्री भगवान ने स्वयं किया था। अतः भगवान के विषय में कोई धारणा न होने से निर्विशेषवादी को उनमें प्रवेश करने की कोई गुंजाइश नहीं है। अतः इन श्लोकों के निचोड़ की निर्विशेषवादी चाहे जो भी व्याख्या करे,
वह ब्रह्मा से प्राप्त शिष्य परंपरा में दीक्षित व्यक्तियों द्वारा मान्य नहीं होगी, जैसा कि निम्नलिखित श्लोकों से स्पष्ट हो जाएगा। इसके अतिरिक्त श्रुति पुष्टि करती है कि जिसे अपने शैक्षणिक ज्ञान का गर्व होता है, उसके समक्ष श्री भगवान कभी प्रकट नहीं होते। कठोपनिषद के श्रुति मंत्र का स्पष्ट कथन है, नाय महात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधिया न बहुधा श्रुतेन यमे वैशेषण वृणतु तेन लभ्य इस्तशेष आत्मा विविणते तनुम स्वाम। यह सारी बात श्री भगवान स्वयं कहते हैं। अतः जिसकी पहुंच भगवान के सगुण रूप तक नहीं है, वह श्रीमद् भागवत के सार को शिष्य परंपरा में किसी भागवत से शिक्षा ग्रहण किए बिना शायद ही समझ सके। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, धन्यवाद। तो 3 मिनट में या 2 मिनट में इसको वो नहीं कर सकते, कवर नहीं कर सकते, काफी लंबा एक्सप्लेनेशन रहेगा इसका। तो इसको क्या करते हैं, इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। संडे ओके, या तो संडे को एग्जाम, ठीक है। गंधरा श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, साथ प्रणाम।